सॉरी गाइस, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है जो कभी हुआ नहीं ऐसे। हाँ जी मैम, अब होप सो की आवाज साफ आ जाए। पता नहीं क्यों। हाँ, साफ आ रही है, ये क्लियर आ रही है मुझे। आप वेलकम मैम। अभी आवाज गई। अभी हाँ, मेरी अब बिल्कुल क्लियर है। आवाज नहीं आ रही। हेलो। नहीं, अब बिल्कुल क्लियर है मैम। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरी नहीं आ रही। अभी आई। अभी आई। अभी आई ना? हाँ अभी आई। अभी आई। यस। ठीक है। हेलो मैम। हेलो जी। हेलो। आपको मतलब मैं इस तरह से स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मूवीज में देखा था अब तक, इस तरह से आपसे बात कर पा रही हूँ मैं। और आपका बहुत ही खूबसूरत रोल था विद्या का। और एक और रोल मुझे पसंद है, मतलब मैंने वो मूवी देखी है मैम, राम लखन तो है ही है, उसके अलावा जो तब्बू जी की सिस्टर है परा, हाँ, उनको जो आप कन्विंस करने आती हैं, वो हेलो। मूवी मुझे बहुत हलाल की कमाई। हम्म, यस, हलाल की कमाई में उसमें आपका रोल अच्छा है, एक टीचर का रोल है आपका। हम्म, पंजाबी मूवीज आप बहुत करती हैं, तो मैं पंजाबी मूवीज को बहुत फॉलो करती हूँ। जिस पंजाबी। तरह से आपसे मिल पा रही हूँ। पंजाबी जी। मैंने अभी यारा नाल बहारा वो नहीं देखी। नहीं मैम, वो नहीं देखी मैंने। उसमें मिनी अभी हम मैडम। वो भी देखेंगे मैम, बिल्कुल देखेंगे। और जितने भी लोग अभी हमारे साथ बनते जाएंगे, मैम को ये आईडी से भी फॉलो करना। और उनका एक और आईडी है सोनिका गिल, तो वो मैं मेंशन कर दूंगी यहाँ पे जब मैं लाइव शेयर करूंगी। तो सब लोग मैम को फॉलो करना। और मैम जल्दी ही ये बहुत सारी वेब सीरीज और सीरियल्स में आपको दिखाई देंगी, क्योंकि उन्होंने कम बैक कर लिया है। और हम उनको उनको हम अपने से दूर नहीं होने देंगे। हम उनको खींच के बॉलीवुड में वापस ये वो आ ही गई हैं, और हम आगे उनको वो जुनून देंगे कि करना ही है आपको ये काम। अभी हे सोनिका मैम। अभी मुझे ना ये अवार्ड मिला था तो मैंने दो चार लाइनें कही थी वहां स्टेज पर। तो यही कहा था कि ये जो अभी आप बोल रहे हो ना मुझे कि आना है, तो ये एक दो लाइनें हैं कि गुमनाम जो रहा गुनहगार हो गया। गुम क्या बात है। गुम गुमनाम जो रहा वो गुनहगार हो गया, क्योंकि जो गुमनाम रहता है वो गुनहगार ही होता है। बिल्कुल पत्थर बिल्कुल। पत्थर कभी नसीब कभी खार हो गया। पत्थर हम कभी हाथ में पहनते हैं तो नसीब बदल देता है, और कभी ठोकर लगती है तो खार हो जाता है। बिल्कुल पत्थर बिल्कुल मैम। कभी नसीब कभी खार हो गया। नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार। नामे कला तो है आज दुनिया में कारोबार। आप लोगों का प्यार जिसे मिला वो कलाकार हो गया। वाह 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 वाह, क्या क्या बात है। बात है। क्या क्या बात है। बात क्या है। बात है। तो ये प्यार ही है कि वरना प्यार ना हो तो कोई कलाकार नहीं बनता है। अगर प्यार है तो रातों रात स्टार बन जाता है, अगर प्यार नहीं है तो रातों रात नीचे भी आ जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी सच्चाई है। और उस वक्त मुझे इतना प्यार मिला था, इतना प्यार मिला था राम लखन के टाइम की मेरा 92 में एक्सीडेंट हुआ, मैं 2.5 साल बेड पे पड़ी। वो बहुत ज्यादा आ गया था, मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया कि लोग बोलते थे कि नजर लग गई या कुछ ऐसा हो गया। नजर लग। मैं घर सही बैठ बात गई। है। बट बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी बहुत फिल्में की थी, बहुत लोगों ने प्यार दिया। और अब जाके मैंने कुछ काफी फिल्में की है। दाल में कुछ काला है, यारा नल बहारा, गणेशा पार्ट 3 बच्चों की फिल्म आई थी। फिर लव यू फैमिली में शक्ति कपूर एंड माई सेल्फ वी हैव डन दैट रोल। पर अभी उसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लगा, क्योंकि ऊपर वाले ने माता वैष्णो ने मुझे बेटी नवाजी है, मुझे बेटी क्या दी है। बात है, बहुत बहुत मुबारक हो मैम। मुबारक हो गई। थैंक यू, 3 साल की है। तो अभी उसमें जो वक्त मेरा गुजर रहा है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुशी तो डेफिनेटली जब मैं स्टार बनी थी, बहुत ज्यादा खुशी थी मुझे। क्योंकि मेरी जिंदगी का एक बहुत अलग मुद्दा रहा है, क्योंकि मेरे डैडी की बदौलत मैं स्टार बनी थी, बिकॉज ऑफ माई फादर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो तो वो नशा, वो एक जब आप किसी जुनून में आ जाते हो ना कि ये करना ही करना है मुझे, हम्म। ठान लेते हो। बिल्कुल। मेरा कोई गॉड हम्म। फादर था, कुछ नहीं था, फिर भी वो ठान नहीं। ली। और एक चोट दिल को लगी हो, और पापा की चोट लगी थी दिल में, और वो कर गए। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, और मैं आपको। जी मैम। हम्म, पूछिए पूछिए।
मैं वही कह रही थी 2014 में, मैं नहीं 2012 में मैं आपको मिली थी। मनमीत जी हैं जो आप अच्छा। जानते भी उनको। मैं लोखंडवाला में, मेरे को उन दिनों सीरियल मिला था जय मेहता जी का, तो वो मेरे हस्बैंड बने थे उसमें। तो मैं और मनमीत जी हम लोखंडवाला में थोड़ा तफरी कर रहे थे, तो मैंने आपको दूर से देखा, तो मैंने ऐसे कहा यार कितनी खूबसूरत लेडी है। तो कहते तू तू जानती तो है कौन है? मैंने कहा कौन है? हेलो अंजना जी। तो कहते अरे वही तो है जो आपने राम लखन नहीं देखी हुई, उसमें जो विविया बनी थी। मैंने क्या, ओ एम जी, मैंने कहा यार सच में तो फिल्म से ज्यादा खूबसूरत है देखने में। तो मुझे सच में आपको देखने का मौका मिला, और उसके बाद फिर आज मुलाकात हो रही है। और मैंने आपको ढूंढा, क्योंकि कभी जब हम किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं तो मेरे को लगता है वो हमें मिल ही जाता है एक दिन। वो शाहरुख खान जी का है ना एक मैम एक चीज, डायरेक्ट। जी जी। मैंने आप चंद्रकांता में भी हैं, और दूसरी एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, मतलब मैंने स्क्रीन पे तो आपको देखा है, मगर जो आप बोल रही है ना, तो आपका जो उच्चारण और शब्द इतना खूबसूरत बोल रही है, उर्दू के शब्द, और इतना क्लियर हिंदी, जो मुझे बहुत पसंद है और बहुत सुनने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, थैंक यू थैंक इतनी खूबसूरत तरीके से। मैंने थैंक दोपहर को मैंने दोपहर को गुरप्रीत घुग्गी जी को भी बताया कि आप हमारी लाइव पे आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं देखूंगा ये अगर मैं उस समय फ्री। मंजू दी ये मैंने इंट्रोडक्शन तो सुधारा है। करवा दो। मैं तो जानती हूँ, मैं- मेरा इंट्रोडक्शन, मैं इनको तो कौन नहीं जानता। नहीं, आप अपना राम लखन इंट्रोडक्शन खुद फेम दोगे और क्योंकि चंद्रकांता से फेमस है ये। आप आप। तो मुझे वो अपना कंगना राउत की तरह लग रहे हो अभी। एक इन्होंने मुझे दीपक की याद दिला दी। मैम पहले तो आपको हाथ जोड़कर नमस्कार, सीरियसली ब्लेसिंग्स है ये मंजू दी के थ्रू, कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपको हम इस चैनल के थ्रू देख रहे हैं। और मेरे लिए ये शॉकिंग है, मैं आपको इस रूप में देख रही हूँ, क्योंकि मैंने ना अगर कभी सोचा भी है ना सोनिका गिल, तो मैंने राम लखन फिल्म में ही सोचा है। हाँ, क्योंकि मैं उल्टी हूँ एक्चुअली। नहीं, ये मैंने देखा है, मतलब मैं इवन मैं ऐसे ही गई थी सुभाष घई के पास, और उन्होंने मुझे क्या बना दिया मैं खुद नहीं समझ पाई अपने आप। मैं मैं फिटनेस एकदम इंडस्ट्री से हूँ। एकदम एकदम मैं ऐसे ही गई थी, एकदम लूज लूज सूट सलवार कमीज, नहीं सरदारनियों में, मैं सिकनी सरदारनी। तो वैसे ही मैं उनके ओके। पास गई, और उन्होंने कैसे मुझे खाली एक दो घंटे मेरे से बात की, और मेरे दांत वांत कुछ ठीक कराए, कुछ उन्होंने ऐसे, मैं सिंपल ऐसे, बिकॉज मेरा पहनावा है सरदारनी हूँ, सलवार कमीज खुले खुले पहनती हूँ एकदम लूज लूज। तो उन्होंने क्या देख के फेस को एकदम फॉरनर दे दिया, और मुझे बोलते थे उस टाइम मेरा थोड़ा सा ये, मैंने उसके बाद उर्दू सीखा है, पहले मैं एकदम टिपिकल पंजाबी सिखनी सरदारनी होती है ना, तो वो यू बोलते थे सबको, जीतू जी सेट पे है जितेंद्र, तो बोलते हम्म। यार इनको कहाँ से पकड़ के लाए हो, इनको कहाँ से अमेरिका से लाए हो? वो मुझे देखने आते थे सेट पे, बड़े लोग देखने आते थे, तो वो बोल रहे थे कि अमृतसर से फॉरनर पकड़ के लाया हूँ। Even if I'm talking about the या Ram Lakhan time पे you actually look like a foreigner, because जो एक पर्सनालिटी थी ना उस टाइम, मतलब अभी भी है, इवन जो हाँ राम रमन जी, लखन मैं फेम आपको था ऐड करती हूँ जस्ट, बस ये उस टाइम जो दोनों को। पर्सनालिटी थी, दैट वाज लाइक, मैं अभी भी अगर आपको देख रही हूँ ना, तो मेरे लिए वो टू इमेजेस है, एक यस। मिरर इमेज है, फेस रमन सेम है, भाई ड्रेसअप चेंज है। सुपरस्टार, आप लोग जाना मत, मैं आपको मैम ऐड मैं करने फिटनेस वाली हूँ। इंडस्ट्री से हूँ, आई एम एन इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग जज। आप ये कहाँ पे? मेरा इंट्रोडक्शन है, पर हाँ जी। आप नाम क्या बताया बेटा? सुनैना, सुनैना, हार्डकोर मैं सुनैना मेरा यूजर आईडी है, वैसे हार्डकोर। सुनैना। ओके, हाँ कहाँ जी। पर हो आप, कहाँ पे रहते मैं हो? अभी राइट नाउ गुड़गांव में हूँ, बट मुंबई गुड़गांव। मेरा भी थैंक आना जाना लगा रहता है, बीइंग यू। फिटनेस कोच। गुड गुड गुड, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, गुड लक। हाँ जी। चलिए, अब मैं दो लोगों को और नए लोगों को ऐड करती हूँ कमेंट नीचे से, ऑफ मुझे करके बहुत। ना दी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ठीक है, क्योंकि नीचे से मुझे इतनी डांट नहीं पड़ नहीं, रही है ना भाई। मैं खुद भी काम कर रही हूँ आज, मैं खुद भी काम हाँ, कर रही नीचे हूँ। दो तीन रमन जी भी लिख रहे हैं, और हाँ। अंजना जी का भी मैसेज आ रहा है। थैंक यू सो मच मंजू दी, योर थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सोनिका, थैंक यू योर सो वेलकम। मच, थैंक यू थैंक यू सो मैम। योर मच। लव वेलकम। थैंक यू ओके ओके, मैम, थैंक यू। बाय। बाय बाय। 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 भावना, मैं एक बार आपको भी हटाती हूँ ताकि मैं दो दो को इकट्ठा मिलवा दूं, नहीं तो सब मुझे बहुत डांटने वाले हैं। ये हमारे मुंबई से ही है मैम जो आ रहे हैं अभी, रमन सांगवान जी। ओके ये मुंबई पुलिस में है। अपना इंट्रोडक्शन सर खुद अब देंगे आगे। ओके सॉरी ओके। भाई, आपको मैंने लेट ऐड किया, और माफी दे देना मुझे थोड़ा सा। नहीं, आप मेरी प्यारी बहन हो, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। हेलो मैम, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, चेहरा तो नहीं दिख रहा है।
इसमें। मेरा दीदी भाई मैं आप एक्चुअली सामने नहीं आओगे? दीदी एक्चुअली मैं कपड़े हम्म। निकाल रखे हैं इसलिए मैं सामने नहीं आ यूनिफॉर्म अच्छा। में कोई बात नहीं, घर पे तो यूनिफॉर्म में थोड़ी रहते होंगे आप। नहीं संडे था ना दीदी इसलिए मैं सामने नहीं आ पा रहा था कपड़े आई निकाल चलिए आई रहे कोई नहीं। आप मुंबई ये मुंबई अजय जी हैं। से जी, ओके। अ, आई बाकी आप अजय बताइए। अजय हाँ जी का मैम, तो मैं सिविल महल लाइन से हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने आपकी मूवी देखी थी राम लखन, बहुत अच्छा लगा था मेरे को आपका सीन। हाउ स्वीट, आप थैंक यू बहुत सो अच्छा रोल मच। किया था मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप मेरे मुंबई में कौन सी जगह पे मेरे हैं? रमन मैं भाई मुंबई आपसे में पूछ नहीं रहे हूँ दीदी मैं मुंबई में मैडम मैं न्यू 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 मुंबई हूँ न्यू मुंबई में, ओके। हैं। आना होता है एक बार। अच्छी अच्छी है न्यू मुंबई साइड, बहुत अच्छा बना हाँ। है। हम्म। न्यू और मुंबई में बिल्कुल मैं और एयरपोर्ट पे इनकी हूँ अगर आप कभी भी आएंगे तो जरूर मिलेंगे आपसे जरूर जरूर, पक्का पक्का। अभी लेकिन कुछ टाइम वो पे आपका आपका डायलॉग कि मुझे हमेशा याद है कि मेरे राम लखन आएंगे नहीं नहीं, नहीं, वो मैम का वो डायलॉग नहीं है। राखी है, वो राखी है। वो मैं मैम तो मैम को इतना बुजुर्ग मत बनाओ। वो तो वो तो मेरे मैम तो करण बिल्कुल अर्जुन फॉर्मल लग रही आएंगे। थी उसमें। कर करण अर्जुन अर्जुन आएंगे वाला। क्या वो भाई आपने मैम तो फनी बात कर दी फॉर्मल लग रही आपने थी उसके बहुत अंदर। ज्यादा। वो राखी जी थी वो। और वो थी भी फिल्म करण अर्जुन। नहीं, उनको लगा चलो। होगा ये मैं अभी हाँ एक्चुअली बाहर से हाँ आई थी। हम तो दी हाँ। हम तो दी बचपन से देख रहे हैं आप लोगों को लेकिन बस जब बिल्कुल बिल्कुल। आप मुझे बचपन से देख रहे हो तो मैं भी बचपन में ही थी तब। नहीं नहीं बिल्कुल दीदी आप बचपन भाई में मैं तो थी हाँ। स्कूल में पढ़ता था। मैं भी मैंने बचपन मैं तो पता नहीं, मैं दिन में नहीं तो हफ्ते में या महीने में एक बार मेरा वो गाना जरूर चलता था। मेरे को इतना गाना वो पसंद था, वो कुछ तो वो गाने के लिरिक्स भी मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें इतना अच्छा वो दिखाया गया है कि वो बोलता 0 0 0 करके एकदम से वो हीरो बन जाता है। एक हाँ एक वजह तो वो भी दो है। हाँ और दोस्तों एक वजह आप भी थे कि आपकी खूबसूरती को देखने के लिए वो गाना हम बार बार देखते थे। आज और वो मैम जी जी। अल्फाज थे, दोस्तों आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, आने कई मस्त। आएंगे। शम दो वाह परवाने, मैम एक फॉर्नर लग रही थी उसके अंदर। और दो, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो कौन और कौन है जीरो? कौन वो है ऐसा जीरो मैं तो मैम ओ वाह वाह और दीदी रियल वाह दीदी रमन हीरो है, मैं जीरो हूँ। नहीं 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 रियल नहीं मेरे भाई आप हीरो हो और हम जीरो हैं हम अरे तो पब्लिक वो सर्वेंट हैं जो जीरो है वही हीरो है एक्चुअली। जी बिल्कुल। नहीं दीदी और हम तो मैम पब्लिक आपकी सर्वेंट और हैं मेरी दीदी सिमिलैरिटी एक चीज में बहुत मिलती है कि आपको भी अनिल सर के साथ काम करने का मौका मिला और मुझे भी। मैंने उनके साथ विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा में काम किया। सोनम वेरी कपूर की मामी का करेक्टर किया और टचवुड एक गाने में भी जो गुरनालो इश्क मिठा है, वो गाना शुरुआत ही मुझसे होता है कि वाह पुआ जी वाह। दा नाड़ा किन्ने खिंचिया। तो आपने आपने यंग अनिल कपूर के साथ काम किया और मैंने थोड़े कम यंग अनिल कपूर के साथ काम किया। बूढ़े तो बोल नहीं सकती, मारेंगे मुझे कभी मिलेंगे तो। वो तब भी लखन थे, वो आज भी लखन है, वो लखन ही रहेंगे, वो लखन ही हमेशा रहेंगे लखन सच रहेंगे में। ही रहने बिल्कुल वाले हैं। मतलब दीदी वो हमेशा आप लखन ही यकीन रहेंगे करेंगे मैम, मैं एक वाकया शेयर करती हूँ आपके साथ। वो तो आपके साथ तो इतना लंबा टाइम उन्होंने काम किया है, मेरे साथ तो मुश्किल से हमने 7 8 दिन ही उनके साथ रह पाए थे। तो मेरे साथ उनका सीन था 1 to 1। तो क्या होता, गर्मी का टाइम था, हम लोग अप्रैल में शूट कर रहे थे ये मड में। हम्म। तो गलती से उनके सामने मेकअप मैन ने आके मेरा डैप कर दिया। उनको इतनी मिर्चें लग गई, कहते थोड़ी देर में आ जाओ कर दो, मैम का पसीना गिर रहा है, टपक रहा है। मतलब उनको बर्दाश्त नहीं हुआ था कि उनके सामने किसी और को डैप हो गया। नहीं, वो थोड़ा नॉटी टाइप है, वो छेड़ने में हाँ इज नॉटीएस्ट। बहुत वो सेट पे बहुत वो कॉन्शियस है, बहुत कॉन्शियस है। 2 2 मिनट बहुत। में उनको जो शीशा देखना और ये सब मुंह बनाना सब। नहीं नहीं, इज अ वेरी गुड एक्टर, क्योंकि ये हाँ मैं बहुत इसमें खराब थी, मतलब कि नहीं देखना, जैसा है कर दो वैसा ही, लेकिन ही इज वेरी परफेक्ट एंड एकदम। मुझे भी रात को निकाल के लाके देते थे, ये रात को सब सीन करके आना, सुबह में तेरा मेरा सीन है। ही इज वेरी परफेक्ट। बिल्कुल दीदी हाँ, तो बिल्कुल फर्क पड़ता है अच्छे एक्टर के साथ काम करने में, और मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला उन सबसे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे मैं नहीं
कुछ भी नहीं हूँ, ये 3 ही बंदे थे जिन्होंने मुझे बनाया, एक अनिल कपूर और एक सुभाष घई एंड एक अशोक मेहता जो फोटोग्राफर थे। ये तीनों की बदौलत मैं इतना वो सब अच्छी लगी हूँ, वरना मुझे लगता था कि मेरे में कुछ नहीं है ऐसा। नहीं, नहीं आप दीदी, बहुत आप में बहुत खूबसूरत। काबिलियत है और आपको बहुत खूबसूरत हो, इसलिए आपका नाम है। और अभी हम आपको बहुत सालों तक देखना चाहते हैं। थैंक यू, देखना थैंक। चाहते हैं। अब क्या, मैं तो विश कर रही हूँ कुछ ऐसी फिल्म आए उसमें आपको विविया जैसा दोबारा एक करेक्टर मिले। नहीं अभी उस हिसाब से मंजू, एज के हिसाब से उस टाइम 19 साल की थी, 18 साल, नहीं 19 नहीं नाम। मैम, जैसे आपने हम आपके कौन देखी है ना, उसमें जो बिंदु हैं, बिंदु अपना वो उन्होंने वो अपने जवानी में भी वैसे ही करेक्टर किया और उसके बाद भी उन्होंने हम आपके कौन में भी वो चीज पकड़ के रखी। हाँ, मतलब थोड़ी एजिड लग रही थी लेकिन करेक्टर उनका वही सेम ही था। आई मैं एम वेरी, अशोक जी को ऐड करती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। आपको हम थोड़ा सा कविताएं सुनवाते हैं, हमारे अशोक जी हैं जो बहुत अच्छा, अच्छी खूबसूरत कविताएं बोलते हैं। ओके। सौरभ, फिर आपको ऐड करती हूँ, नमस्कार सब लोग मैम। बैठे रहना, बने रहना, सबको मैं बात कराऊंगी मैम से। नमस्कार मैम, नमस्कार। आज आपका वेट कर रहे थे हम लोग। आपका वो गाना जो है उस पर हम लोग स्टोरी भी बनाया है, आपको पोस्ट किए थे। ओके। मैं तो आगे जी वो आपको थोड़ी देर जो के गाना नीचे आपने, बैठाती हूँ, हाँ? तो वो जो गाना रियली, आप आपसे बात, आप जो बातें कर रही थी, आपका जो लफ्ज है रियली मसाला बहुत अच्छा है। थैंक यू। इसी पर 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा जी जी। कि अब किसी को भावना जताना नहीं चाहती, हम्म, अब किसी को भावना जताना नहीं चाहती, किसी रूठे को अब मनाना नहीं चाहती। अब किसी रूठे को मनाना नहीं चाहती, लोग पूछ रहे हैं बात क्यों नहीं करती, लोग पूछ रहे हैं बात क्यों नहीं करती, सच कहूं तब किसी को बताना नहीं नहीं चाहती, चाहती, वाओ। सच कहूं तो अब किसी को बताना नहीं चाहती। वाओ, वेरी नाइस, तो वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक वेरी यू। नाइस। तो आपसे मिलने का मौका मिला, और आपकी जो जवान है, आप जिस तरह से बोल रहे हैं, रियली सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू, तो थैंक्स अ लॉट। बहुत खुशी हुई आप सबसे। हाँ, अच्छा, थैंक। थैंक यू। और आगे भी ऑफ कोर्स। सबके साथ बैटरी जा रही है पूरी। बिल्कुल मैम। हम्म, ओहो। हम्म, कोई नहीं, मेरे ख्याल से तो आपकी दूसरी आईडी है ना सोनिका गिल वाली, हाँ वो हाँ, भी मेरे ख्याल से मतलब आप सर शायद सर देख रहे होंगे उस आईडी से ना, तो वो भी अगर यहाँ से जाते तो हम उस आईडी को भी ऐड कर सकते हैं। उसमें ऐड कर लेना, हाँ, क्योंकि अगर ये जाता है। क्योंकि वो आईडी मुझे ना अभी दिख रही है, अगर वो हम्म, आईडी दिख रही है तो मतलब कि वो आईडी ऐड हो सकती है, तो सर को बोलो वो आईडी से देखते रहे, तो यहाँ से हटेंगे तो वो आईडी से मैं ऐड कर लूंगी। ठीक ठीक है, उस आईडी पे कर लेना, हाँ, ठीक है, उस चार्ज जा रहा है। सर को तो बोलो वो थैंक यू आईडी से ना, मंजू मैम। आईडी से लाइव देखना शुरू कर दें वो, ताकि वहां यहाँ से निकल गया बाई चांस तो मैं वहां से ऐड कर लूंगी, क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं मैम बात करने के लिए, बिल्कुल तो मैं बिल्कुल, सबको तो कोशिश थैंक यू। सर कर सकते हैं, टाइम है। हेलो दी। आईडी देख, हेलो हाय। आईडी देख नमस्ते कर ही मैम। अगर चली जाती हूँ तो उधर ऐड कर दीजिए। क्या था मैम? लाइव दिख रहा है ना, तो उसी में कर दो आप मुझे ऐड, उसी में अभी से ले लीजिए, ये बंद हो जाएगा फोन। अच्छा अच्छा, तो सर एक बार अभी मुझे दिख नहीं रहे, एक बार और मुझे अभी हट गए होंगे शायद आईडी से, क्योंकि अभी दिख रहे थे सर, हाँ दिख रहे हैं दिख रहे हैं, तो मैं ठीक, आपको यहाँ से हटाती हूँ और तो वहां से। हाय बेबी। हेलो करो माई, हेलो करो। हाँ, हेलो माही, एक्सेप्ट। हेलो कैसे जी। हो? हेलो। हेलो करो। हेलो। हेलो, हाउ आर यू? उन्हों- अच्छा, आ, मैं आपको ऐड करती हूँ तो मैम, यहाँ से तो हटा के। मैं नीचे कर लेते हैं। नहीं मैं नहीं, मैं नीचे जाता मैम हूँ को मंजू जी। हटाती हूँ ना, मैम को भी हटाती हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा अच्छा। मैम को हटाऊंगी तो भी वो हाँ, आईडी से लूंगी मैम को ना। हाँ ठीक है, अब हो गया। यस, हाँ ये बेटर है। हाँ ठीक है ना। हाँ गुड। अभी, तो हाँ अभी प्रॉब्लम नहीं जाने है। से पहले जाने से पहले 2 शब्द आपके लिए बोल के जाना चाहूंगा जी कि जी जी, सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे जी, खुशियों की महफिल, हर थैंक यू, महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे, थैंक हर महफिल खुशी से सुहानी बनी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे, आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि खुशी भी आपकी दीवानी बनी रहे, वाह क्या कि वाह, खुशी वेरी भी नाइस, हाँ, आपकी सुपर दीवानी वेरी बनी सुपर नाइस, थैंक यू, सुपर। थैंक यू। नीड्स अ ब्लेसिंग, सबकी ब्लेसिंग चाहिए। थैंक यू सो मच, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
चलिए, थैंक थैंक्स यू अ सो लॉट, मच थैंक्स अ सर, लॉट। थैंक यू सो मच। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपका नाम? मैम मेरा नाम सौरभ है और मैम कानपुर से हूँ। सौरभ। जी। थैंक यू। कहाँ से है सौरभ आप? मैम मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से। ओके, जी। कानपुर में तो मैं आई हूँ बहुत बार। तो क्या बात है मैम, मेरा कानपुर मतलब में भाग्य अजय है जी है कि ना, अजय जी हैं, अजय वो शुक्ला, मैच अजय करवाते हैं कपूर, तो उनके अजय पास। कपूर। हाँ, अजय कपूर जी, और उनका मैच पे आई हूँ, उनके घर पे जी आई हूँ, जी उनके जी स्कूलों में बिल्कुल। आई हूँ। ये तो मैम हमारा काफी टाइम। सौभाग्य है नमस्कार कि जी, आप हमारे नमस्कार। शहर में आए। थैंक। मैं 2-3 बार आके गई हूँ वहां पर। ओके मैम, ओके ओके। हाँ, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है। और थैंक यू आप मैम। कभी दोबारा जाएं तो इनके वहां पे स्वीट शॉप है, आपको बहुत बढ़िया वाली मिठाई खिलाएंगे। पक्का बिल्कुल मैम, पक्का बिल्कुल पक्का, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बिल्कुल मैम। जरूर आएंगे। चलिए, अब मैं सौरभ आपको हटाती हूँ थोड़ी देर के बस लिए। मैं दीदी एक मिनट वो हाँ मुझे शीशा मैम के साथ फिर मैं निकलता हूँ। हाँ आपका जी। नमस्कार। स्क्रीन शॉट के लिए ओके एक ओके के ओके लिए। ओके। जी। ठीक है। एक सेकंड दी। मैम थोड़ा सा आप ऐसे होगे तो और फोटो में अच्छा दिखेगा। हाँ ऐसे। थैंक यू मैम। चलिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार मैं जी, अच्छी कैसे हो हूँ। आप? ये अब्रॉड में कहाँ से हो आप? मुझे याद नहीं आ हेलो। रहा। भुवन जी, आप हेलो। कहाँ कहाँ से? से हो? मैम मैं वैसे उत्तराखंड से हूँ और अभी ओमान में जॉब करता हूँ मैं, ओमान में? हाँ ओमान मस्कट में। में। ओमान में? मस्कट में? ओके ओके, मस्कट भी मैं आई हुई हूँ। मस्कट बहुत अच्छी सिटी है। ओमान में। बहुत अच्छी, जी मैम। बहुत अच्छी सिटी है। और मैम जी मैंने जी, हमने मस्कट आपको बहुत देखो पहले। जी मैम, मस्कट, मस्कट में हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छी सिटी है मस्कट भी। हाँ जी मैम, मैंने बहुत एक अच्छा है मैम। तरुण कौशिक को और ऐड मंजू किया मैम था। के लिए बहुत तरुण। बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और आपके साक्षात थैंक आज यू, बात हो गया, कभी हमने सोचा थैंक यू। भी नहीं था मैम कि कभी आपसे बात होगी या कैसे होगा। फिल्मों में ही देखा था आपको। थैंक्स टू आज मंजू, एक। थैंक्स टू मंजू। मंजू ने कनेक्ट किया, जी जी, मुझे बहुत पकड़ा, अच्छी सिटी है ढूंढा मैम। और लाई। और हाँ, आज बहुत आपके अच्छी है ये। मतलब आपसे बात हो नमस्ते। गया, हेलो मंजू जी। नमस्ते हेलो बहुत हेलो, अच्छा सोनिका लगा हाय। मैम। मैम। नमस्ते जी, नमस्ते जी, हाय। नमस्ते। हाय। बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा आपसे लगा भी। सोनिका थैंक यू मैम मंजू आपको मैम। मिलके। आपको लाइव देखा और वो इमेज तो एक्चुअली वो राम लखन वाली है, बहुत मतलब बट अच्छा लग आप रहा है, मतलब हमने बाय फिल्मों में ही नेचर देखा बहुत आज। सॉफ्ट हैं। जी 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 जी। बहुत सॉफ्टली और आपने मैं बात की। आपके जैसी ही हूँ रियल लाइफ में, बिल्कुल आपके जैसी नहीं हूँ, नहीं, एकदम कोई आपने फर्क नहीं है। एक्चुअली अभी मैं हाफ एन आवर से आपको ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। बिल्कुल भी आप में वो इगोस्टिक वाला एटीट्यूड नहीं है, तो वेरी नहीं नहीं, वो इम्प्रेसिव। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बस आप लोगों के प्यार की बदौलत बस इंसान वहां पहुंचता है, वरना प्यार ना हो सबका तो कहाँ पहुंच पाता है कोई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हम्म, प्यार पहुंचना तो बड़ा आसान होता है, पर उस पे आप बने रहें वो भी मुश्किल होता है। बिल्कुल वो भी बिल्कुल। प्यार देंगे तो ही बने रहेंगे ना। प्यार नहीं हाँ मिलना, बिल्कुल मिलना बंद बिल्कुल, हो है ना जाए तो फिर भावना। बनना भी वहां भी हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल। वो है ही मैम। हाँ। मैं मतलब लोग जैसे भी बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल। कितने भी बड़े स्टार हैं, जैसे हम लोग, और आप भी इतने, आप इतने भी, आप तो लेजेंड्स के साथ काम किए, जैसे लाइक अमरीश पुरी सीरियस, हाँ। और जी जी अपने जी जी गुलशन ग्रोवर जी और परेश जी रावल जी। जी। ये तो हमारे लेजेंड्स यस हैं। यस। मतलब लेजेंड्स आपको हैं। जिन इवन लोगों के साथ। इवन इवन वो सब भी बहुत अच्छे थे मंजू। इवन अमरीश पुरी जी की नेचर इतनी अच्छी है। वो मेरे एक्चुअली नानके से बिलोंग करते थे, अच्छा। तो वे यूज टू ओके। बी नानी नाना, तो वो मेमणी बोलते थे मुझे प्यार से। ओ मेमणी कहाँ गई, मेमनी किधर गई, किधर गई। तो वो भी इतने अच्छे, जितने विलन्स है ना, बहुत कम उनमें से कुछ बहुत थोड़े अजीब है। डिफरेंट होते हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो लोग अपोजिट होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम्म। मुझे गुलशन ग्रोवर जी के साथ दो फिल्मों में काम करने का मौका मिला, बहन होगी तेरी, और एक और फिल्म है मेरी जो अभी आने वाली है, नन्हे पैर। उसमें उन्होंने जी जी। प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल का करेक्टर किया, और मैंने एक स्टूडेंट के पेरेंट का किया। वो यशपाल शर्मा जी मेरे, उनके साथ पेयर है मेरे साथ वो।
तो हमारा ओके एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी सीन हुआ है यशपाल जी का और गुलशन ग्रोवर जी का मेरे साथ। तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री निकली। जब भी वो फिल्म आएगी तो 100% मुझे भी उस रोल के लिए याद रखा जाएगा। तो मुझे मतलब जब मैंने वाह उनके साथ काम करी तो मैं यही सोच रही थी कि यार आप कितने लकी हो ना कि आपको वो टाइम पे इन लोगों के साथ काम करने को मिला। हाँ ये बस ऊपर बैटमैन। वाले सोनिका की मैम, आई कृपा थिंक रही आप है। प्रेम गीत में भी थे ना? नहीं प्रेम नहीं, गीत में नहीं थी प्रेम मैं। गीत। मुझे एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था मनोज कुमार ने। किसी को शायद ये कम ही ओके। पता है। मुझे इंडस्ट्री में लाने वाले मनोज कुमार है, भरत कुमार जो है। उनकी पहली अच्छा, फिल्म हाँ थी जी, मेरी हाँ जी, कलयुग हाँ और जी। रामायण। कलयुग और जी रामायण जी जी क्लर्क में मैंने कैमरा वो पेश उन्हीं किया की था, थी। जिसमें जी जी। शशि कपूर, रेखा जी और मोहम्मद अली, पाकिस्तान के दिलीप कुमार, और उनके वाइफ जेबा, अशोक कुमार, दीना जी जी। पाठक, ये सब थे। और मेरे साथ एक नया लड़का था। तो इंट्रोड्यूस हम्म मुझे उसमें ही किया था, बट वो हम्म फिल्में अनफॉर्चुनेटली नहीं चली थी। नहीं, और हम्म राम लखन नहीं से मेरी पहचान हुई हुई थी हम्म पहचान बाकी। हुई, हाँ जी। हाँ हम्म। जी हाँ, बिल्कुल तो मंजू बिल्कुल। मैम, ये अंजना जी हैं, ये मेरे को बहुत टाइम से आपसे मिलने के लिए भी बोल रही थी, आपसे भी मिलना अच्छा। चाहती थी। नहीं, मुझे मुझे हमेशा ऐसा भावना होता ने था। बताया तो मुझे हाँ, आईडी पहचान हो गई तो मैंने कहा मैं उनको जरूर ऐड करती हूँ। तो हाँ, भावना मैं आप थोड़ा एक्चुअली सा ना ना वो कर जी मैम देना। बोलिए। अखिलेश वो सर भी आए हाँ, थे, मैं तभी भी वही मैं अभी आईडी मैं में आई वही थी। कर रही थी कि खाना खाने चली जाऊं। मैं 10 मिनट में आऊंगी फिर हाँ मैम। आप कर लो फिर मैं मैं आप सबको। रहूंगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ठीक है है। मैम। तो मैं तो अभी ऐड करती हूँ और लोगों को भी ऐड करती रहती हूँ। जी। हम्म, तो अजय जी कहाँ गए? वो कहेंगे मुझे तो आप उन्होंने हटा दिया। मैं उनको दोबारा ऐड करती हूँ, उनसे मिलवाती हूँ अजय जी से अच्छे से। माइक अभी माइक हमारा खाना मैम कौन सा? सॉन्ग आया है हाँ अ, अर्शी खान के साथ हमारा सॉन्ग आया है अभी। तो ओके ओके। कमर मरोड़ा। कमर मरोड़ा। तो अभी अच्छा मैंने एक्ट किया उसमें। मैंने मैंने भी डांस देखा। किया। तो अर्शी खान उसमें है। अर्शी खान को आप जानते ही होंगे जो बिग बॉस में आई थी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल तो जानती हूँ। उसके अच्छा साथ अच्छी हमने एक्टर। अभी एक सॉन्ग किया था तो वो बहुत अच्छा चला। 2 दिन में मैम उसमें 4.5 लाख व्यू से ऊपर हो गए हैं। वाओ, ग्रेट ग्रेट, हम्म। वाह, वेरी गुड वेरी गुड। इनको मैं हटा दूं क्या? ये घूम गई हैं तो। हाँ शायद हम्म। नेट उनका स्लो है। हम्म। तो वही है कि बड़ा अच्छा चल गया वो। मैं उसको ऐड करती हूँ, वो काफी देर से वेट कर रहा है लड़का। तो तो मैम मैं अगर अभी आपका आपका दिल करे तो मैम आप उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। आ, ओके कौन हाँ सा वाला? यही कमर मरोड़ा रील होती है। आप मैम रील भी बनाया कीजिए, चाहे वो अपनी डॉटर को लेके बनाए, आप बनाए, है ना, कुछ भी, क्योंकि हाँ वो टाइम टाइम मिलना चाहिए ना। एक्चुअली मैं काफी चीजों में अटकी हुई हूँ। मेरा कुछ स्टूडियो बनाने का प्लानिंग चल रहा है, कुछ इधर अच्छा। है, ये सब चीजों में लगी हुई हूँ। तो वक्त हम्म। नहीं मिल पाता है। हेलो। वक्त की बड़ी हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते सोनिका जी। नमस्ते जी, आपको नमस्ते नमस्ते जी। जी, क्या दिल नमस्कार से, नमस्कार क्या दिल से नमस्कार अभिनंदन। आई एम सो लकी, नमस्कार। आपके दर्शन हो गए। ये थैंक यू बच्चा है, शुक्रिया। इसके साथ थोड़ी ट्रेजेडी हुई हुई है। इसके थोड़ा पैरों में शायद कोई प्रॉब्लम है ना आपके परवीन। ओह ओह, क्या हुआ? हाँ जी मैम। क्या हाँ हुआ बेटा? हाँ जी तो मैम। हम इसको थोड़ा मैम सा मेरे को पोलियो हो गया था। पोलियो हो गया था ओह, मैम मेरे को तो बचपन से। अरे अरे। लेकिन फिर जी भी मैम। इन्होंने तो अपना आप जुनून, वो जुनून छोड़ा नहीं। ये इंस्टाग्राम पे अपना लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ ये करते रहते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस जी यू। थैंक यू मैम। मैम तो आपके लिए कुछ दो लाइनें सुनाना चाहूंगा। हाँ आपके लिए सुनाइए। दो लाइनें कुछ सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल जरूर बिल्कुल। जरूर सुनाइए। चांद हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा हम्म। बेहिसाब है। चांद हमसे नाराज है, तारों का गुस्सा बेहिसाब है। वो सब जलते हैं मुझसे इसलिए क्योंकि सोने का मैम हमारे पास है। ओह हो, वाह वाह। क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। बहुत अच्छा लिखा जी, बहुत अच्छा लिखा है। हाउ स्वीट। थैंक यू। बहुत बहुत प्यारे। तो हमारी हम इतने खुश हैं कि इतने प्यारे लोग हैं हमारे साथ। ये सो गई, ये खाना खाया। तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ, बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने लोगों की दुआएं हैं। जो बस दुआएं हैं इंसान को आगे बढ़ाती हैं। बस अजय जी, मैं प्यार ही आपको चाहिए ऐड आपका। करती हूँ, आप रुकना। जी बिल्कुल परवीन, अ, आपको कुछ मैम से बात करनी है तो कर लो, फिर मैं अजय जी को ऐड करती हूँ। जी मैं मैम को एक सॉन्ग की दो लाइनें सुनाऊंगा, सुनाइए फिर आप सुनाइए किसी और को ऐड कर सुनाइए लेना। सुनाइए। हम्म, ठीक है।
तेरी शादी में दूं तुझको तोहफा में क्या पेश करता हूँ दिल ये टूटा हुआ खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़े जाते हो वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़े जाते हो ना लो बदला मुझसे जमाने पर की बातों का सुनो ठहर जाओ मेहमान हूँ मैं चंद रातों का वाह वाह, ओ कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ रे तुम दौड़े जाते वेरी हो नाइस। बहुत अच्छा गाते जी आप, बहुत बहुत अच्छा अच्छा। गाते हैं, वेरी लेकिन नाइस। पहला पहले तुमने शुरू किया था तो मुझे ना हंसी पता है क्यों आ रही थी। मैंने कहा कौन सा ये उजड़ा हुआ आशिक है, कह रहे दुखी, तेरी। एकदम दिल से दुखी, एकदम वो हाँ। वो दिल की उन्होंने अपनी वो सुनाई है। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। बट गॉड ब्लेस यू बेटा, आप भगवान से मेरी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, खुश दिखे, अच्छा अच्छा करें, अच्छा अच्छा रहे, बहुत दिल से दुआ है आपके लिए। हाँ हम। मैम पता क्या मेरा एक क्वेश्चन था अगर आपको इफ यू डोंट माइंड अगर आपको बुरा ना लगे तो मैंने नेट पे पढ़ा था कि भाई जब आपकी शूटिंग हुई थी तो सुभाष घई के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि उन्होंने आपको पता नहीं डांटा था या क्या क्या था एक न्यूज आई थी कि भैया आपने उस टाइम नस काट ली थी ये मैं तो बात सामने ठीक वाले है की या नस फाड़ रियल दूं। वो मैगजीन वालों के लिखते रहते हैं, मैं अपनी नस वो नहीं उनकी। फाड़ू, सामने वाले की फाड़ के आ हाँ। जाऊंगी। मैं सरदारनी हूँ, सिकड़ी हूँ। वो फेक न्यूज हाँ। थी ना वो फेक न्यूज थी ना वो फेक हाँ। न्यूज थी। मैं डांटा जरूर था बस मुझे, लेकिन हाँ। वो ज्वेलरी की कुछ गड़बड़ की वजह से वो उन्होंने फिर वो आगे लिंक बना दिया उसका, कि वो नस काट ली। नस तो मैं सामने वाले की काट के आ जाऊं, मेरी क्यों काटूं? हाँ। वो कहते हैं ना कौन सी फिल्म में गुड जबरी मेट गुड में है ना कि सिकनी हो लुधियाने की कोई डाउट मत आ, रखना। बजिंदा जी मैं भी सरदारनी हूँ बजिंदा पंजाब की एकदम, तो मेरा तो शुरू से फेमस रहा है। मैं तो एकदम तलवार वलवार रखती थी अपनी गाड़ी में, तो डरती वरती नहीं, मैं तो सामने वाले की नस काट के आ जाऊंगी। हाँ। चलो परवीन, मैं मैम और किसी को भी मैम ऐड आपसे एक करती बात हूँ। ओके मैम एक सेकंड मैम सोनिका जी मैम जी मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ जी जी जो बोले। भावना भावना जो भावना बहन बैठी हुआ है नीचे हम्म। वो बहुत ही अच्छी मतलब जितनी तारीफ की जाए वो कम है अरे बस बाप इतना रे, समझ लो सब अच्छे हैं, और बहुत आप अच्छे सब लोग। एक अच्छा स्क्रीन हुआ शॉट मुझे, एक स्क्रीन थैंक्स शॉट टू ले मंजू, लोगे सबको मिलाया मुझे। मंजू एक जी स्क्रीन आपका शॉट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा सबसे बात एक करके। स्क्रीन मैडम एक स्क्रीन शॉट हो जाए हाँ जी बोले। प्रवीण एक्चुअली क्या है तुम ना यहाँ पे घूम रहे हो ये स्क्रीनशॉट ना हम हाँ। आईजीटीवी में जब लाइव शेयर करते हाँ। हैं ना सब वहां कर पे रही। पॉज करके वहां से लोगे तो ज्यादा क्लियर आएगा और यहाँ चलिए। पे तुम्हारा ना ओके लाइव मैम घूम ओके रहा है तो इसलिए चलिए अब आप पूरी स्पेस नहीं आ पाएगी। हाँ तो अब मैं अजय जी को ऐड करती हूँ। मैं अजय जी से मिलवाना चाह रही थी मैम को। एक आप और कौन मैम बोल रहे हमें थे, आ नहीं कोई सकते ना फ्रेंड किसी है? को। हाँ जी। मंजू आप बोल रहे थे ना, कोई ढूंढ रहे थे, हाँ। कौन है कोई? हाँ वो मैम मैंने बताया था आपको। उनका नाम सुरेश हाँ, मलिक है और वो बता रही थी मैं, सिस्टर हैं आपकी उनके, वो मेरे ख्याल साथ पढ़े हुए जान दे। हैं। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो फिर वो बोल रहे थे कि भाई मैं उनको ढूंढूं कैसे, कैसे अरे ढूंढूं। दिनेश मतलब होता है ना जैसे मैं, मेरी एक फ्रेंड है, मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कि अब उसका सरनेम क्या है।
क्योंकि मेरे को ओके। सिर्फ नाम पता है, सरनेम नहीं पता। खाली नाम से मैं उसको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढा है, लेकिन वो वो मिली नहीं मुझे अभी तक। वो दोनों बहनें मेरी जो है, जो आप बता रहे थे, वो दोनों कनाडा में, हाँ वैंकूवर में सेटल्ड। हाँ हाँ। दोनों शायद वीणा, कनाडा मैडम में। आप वीणा भी की भी पहले बोल रहे थे। यूएस में चले टीना। गए थे ना हाँ जी। मैम? हाँ मैम से जी। पूछ रहा था मैं कि मैम आप यूएस चले गए थे ना पहले? मैं यूएई थी, दुबई में थी। यूएस तो पूरा शोज वोज करके आई हूँ मैं। अच्छा, नहीं वो जैसे मूवी के बाद बता रहे थे कि राम लखन मूवी के बाद फिर आप यूएस चले गए थे, ऐसा सुना था मैंने। नहीं, मैंने शोज, हाँ नहीं, उसके बाद यूएई दुबई में थी। अच्छा, दुबई में थे आप? ओके। हाँ, दुबई में थी 7 इयर्स। वहां पे कुछ 7 साल अच्छा एक गवर्नमेंट का कुछ था, वहां पे किया। पर तो आप आर्टिस्ट है ना, मैम, तो एक बात पूछनी थी वैसे ही, जी मतलब जी आपका पूछिए। इतना अच्छा फिल्मी करियर चल रहा था, राम लखन फिल्म इतनी टॉप हिट भावना, फिल्म मैं थी और नीलम जी को मतलब ले आपको लेती बहुत थी पसंद ना। किया था लोगों ने। नहीं, नजर फिर एकदम से आप लोग ऐसे बोलते चले हैं गए। कि हाँ, नहीं नजर लग गई थी मुझे, लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। मेरी एक्सीडेंट हुआ था बहुत 92 में। मेरे लेफ्ट लेग के 2 पीसेस हो चुके थे, एंड ओ। मैं 2.5 साल बेड पे थी। और अरे उसके बाद फिर मेरे घर पे ऐसा हादसा, ये प्रेस वालों ने एकदम इतना परेशान किया, तो मैं कुछ टाइम थोड़ा दूर जाना चाहती थी, पर वो 7 साल कहाँ निकल गए। थोड़े टाइम के लिए गई थी, तो लंबा ही टाइम निकल गया। जी जी जी। तो ये रीजन था, जाना नहीं था। बट ये प्रेस वालों ने काफी परेशान कर दिया था। वो ट्रक जिसने मारा, वो आगे जाके पलटी वल्टी मारा। पुलिस ने बोला केस करना। मैंने कहा नहीं, जो टूट गया वो वापस तो नहीं आएगा। ठीक बिल्कुल तो बात। बिल्कुल। मेरी खलनायक साइन की हुई मेरी पिक्चर थी, काफी फिल्में थी मेरी फ्लोर पे थी जब मेरा ये हादसा हुआ था। जी जी जी। बिल्कुल तो हेलो। घर की इज्जत, जीना मरना तेरे संग, संजय दत्त था उसमें, मेरे गाने वाने सब कट गए थे। अच्छा जी। डांसिंग के सब सॉन्ग कट गए थे। और ओके। ये घर की इज्जत थी, जिसमें जितेंद्र, ऋषि कपूर, मैं, जूही चावला सब थे वो। जितने भी, तिरंगा फिल्म सुपरहिट थी, जिसमें मुझे अवार्ड भी हाँ, दिया तिरंगा। गया, जी। राजकुमार। उसमें जितना मैं बैठी हुई ना, उस टाइम मैं क्रचेस पे थी। ओ। ओके मैम। जो जो बैठे बैठे सीन लिए हुए ना, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, मेरे गाने वाने सब कट गए थे। जी जी जी। तो सब क्रैचेस, तो शूट पे भी जाते थे, प्रेस वाले छोड़ते नहीं। तो मैं कुछ टाइम के लिए थोड़ा वो जाना चाहती, पर वो 7 साल फिर जिंदगी के कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला। पता नहीं चल रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। ये नीलम हेलो जी मैम। हैं। हेलो जी। हेलो नीलम जी, कैसे हैं नीलम जी आप? बढ़िया मैम, कहाँ बहुत रहते हो बढ़िया। आप? मैं दिल्ली से हूँ मैम, और बिग वेरी फैन गुड, आप। दिल्ली भी मेरा प्लेस। आपकी मूवीज देखी हैं दिल्ली, और बहुत बढ़िया। मैं दिल्ली से ही गई हूँ। मैं दिल्ली लॉरेंस रोड में रहती थी, इंदरलोक स्कूल जाती थी। एक अच्छा, सुबह की इंदरलोक मिनी मैम। बस होती थी। हाँ जी, इंदरलोक स्कूल था मेरा। स्कूल में जाती थी, और एक मिनी बस से सुबह 6 बजे निकलती थी। और मैं दिल्ली स्टेज शोज पे बड़े प्रोग्राम्स करती थी। मैम मैं मैं। और सोनू निगम, छोटे छोटे थे। अच्छा जी। हाँ, सोनू निगम मेरे से थोड़ा हाइट में छोटा, मैं थोड़ी सी बड़ी थी उससे बस। तो जी जी जी। उनके माता पिता थे, हम लोग शोज, और सुबह रात को शो करती थी, सुबह स्कूल जाती थी। सुबह बस पकड़ के दिल्ली की ठंड में कड़ाकेदार की इंदरलोक जी जी। स्कूल में जाती थी। तो मेरा हम्म। सोनू इंदरलोक निगम स्कूल था, हमारे मैं दिल्ली की। बलराज जी, अगर आप मैम आओगे तो मुझे बता देना। सोनू निगम अभी उन्होंने जब ये अभी मैम। शुरू नहीं करा था ये जागरण वगैरह, तो आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे घर में जागरण था तो सोनू निगम जी जी। हमारे घर में आए थे जागरण के लिए। उसके बाद वाह उन्होंने, वाह। हाँ जी, फिर उन्होंने अपना गुलशन जी को अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी, तो उनका जो जी। कैरियर शुरू हुआ उनका। तो सोनू मेरा बचपना साथ में गुजरा है। मुझे लगता है अभी बुढ़ापे में मिलेंगे, जवानी में नहीं मिला मुझे। नहीं, बचपना कोई उसका कोई मेरा बड़ी साथ में बात नहीं है गुजरा है। मैम। क्या बता, हम लोग दिल्ली से अजय जी हैं, ये कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने के मूड में है, चाहे वो वीडियो है या हम वेब सीरीज है या कुछ श्योर भी है। श्योर। जरूर जरूर। तो ये कुछ बनाने के मूड में है, तो क्या पता हम लोग इकट्ठे हाँ काम हाँ, करें। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ पता नहीं होता, तकदीर कब किधर चक्कर मैं मारती मैं है, तो कुछ विश कह कर नहीं रही सकते। हूँ, मैं तो विश कर रही हूँ कि मुझे आपके पक्का साथ काम करने का मौका मिले। पक्का मुझे भी। पक्का पक्का, जरूर करेंगे, जरूर मैम करेंगे। आप। आप बनाइए अजय जी, आप वीडियो वीडियो बनाइए या वेब सीरीज बनाइए। आजकल वेब सीरीज का जमाना है। हाँ जरूर बिल्कुल। मैडम ठीक है वेब नीलम जी, मैं सीरीज बहुत एक चल किसी रही है। और को ऐड कर लेती हूँ। हाँ। हाँ। ओके। बाय 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 बाय। बाय बाय। तो वही है कि कुछ कुछ चीजें हम अभी प्लान कर रहे हैं।
तो यस यस, करना चाहिए। अजय जी कीजिए, वेब सीरीज बहुत चल रही है, अच्छे अच्छे जरूर अभी चल ये करेंगे। रही है सोच रहे आपका। हैं, ये सोच ये रहे हैं मंज कि एक एल्बम हाँ, बनाने मंजू की जी के सोच रहे हैं। लीजिए। हाँ, अब एल्बम प्रणाम। है। जी जी जी। प्रणाम जी, प्रणाम, नमस्कार। ये हरियाणा से हैं। राम राम हरियाणा, सिस्टर, ओके। राम। राम राम जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? ठीक है सिस्टर, आप बताओ, घर परिवार ठीक है? हरियाणा में तो बहुत ठंड होगी अभी। हाँ है, मैम काफी ज्यादा ठंड है, ठंड दिल्ली बारिश। में है। दिल्ली में तो बहुत ज्यादा है। दिल्ली में मैं तो तो जहाँ शायद मैम, रहता बर्फ हूँ बन रही होगी ना अभी। सबसे अपने इंडिया के अंदर है ना, सबसे ज्यादा है चूरू डिस्ट्रिक्ट है ना राजस्थान के अंदर, वहाँ गर्मी भी ज्यादा होती है और ठंड भी ज्यादा होती है राजस्थान के अंदर। ओके ओके ओके, हाँ हाँ। इनका बॉम्बे इन्होंने बेटर है। इन्होंने हरियाणा में एक फार्म हाउस बनाया हुआ, तो ज्यादातर हरियाणवी काफी फिल्मों की शूटिंग इनके फार्म हाउस पे होती है। ये जो अरे वाह, ये वेरी गुड। बाली भैया हैं, तो ये अपना ओके। जैसे अपने वहां पे मड पे लोगों के बंगले बने हुए हैं ना, हाँ फार्म हाउस हाँ हाँ, बने, यस तो यस हाँ वहां हाँ यस हाँ। जाके यस। लोग शूटिंग करते हैं। तो इनके यहाँ शूटिंग मतलब हरियाणवी फिल्मों के लोग जाके इनके यहाँ वेरी गुड, शूटिंग करते हैं। वेरी गुड, सिस्टर को तो वेरी मैंने वो फिल्म का जिक्र करे, तिरंगा फिल्म है शायद ना? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, तिरंगा। हम्म। हम्म। तो मैंने कहा, अब तिरंगा। पता है क्या होता है कि मैंने मैम को ढूंढा, और मैंने ढूंढा, मैंने कहा हम्म। मेरी मैं कोई फेवरेट होता है तो उसको ढूंढता है ना इंसान। अजय जी, मैं विनीत को ले लेती हूँ, विनीत नहीं मिले हैं तो मैं आपको हटा के मैं विनीत को ले रही हूँ। बाय मैम, बाय। ओहो, बाय जी, विनीत बाय भाई। बाय जी, बाय अजय, ठीक बाय। है भाई साहब। ना ठीक है, बढ़िया है सिस्टर, यो काम करने लाग रहे हैं यार। हम्म। हरियाणा में जो अपने कलाकार है गुलजार छन्नी वालो भाई, जानता ला सॉन्ग सारा ही सुने चार छह हरियाणवी का। आठ 10 12 ये देखिए राम हमारा राम। गाना सुनिए मैम। सबके दो हम्म। मैंने पुनीत पुनीत मैंने बोला मैम को कि आप हमारे हमारे गाने पे रील बनाएंगी। हाँ जी। ये जरूर हमारा जरूर हीरो है गाने का, ये हीरो है गाने का। हेलो मैम, हाँ, कैसे हो एकदम आप? लग रहा है युवराज की तरह लग रहा है ये। हाँ हाँ। अरे मैम, तो युवराज की तरह लग रहा है। अर्शी खान के साथ इसकी शादी हमने झूठी मुट्ठी की करा दी है वीडियो में। वाह वाह वाह, अब मैडम झूठी ने मूठी बोल क्यों दिया है, असली कर लेनी मैम ने थी। बोल दिया है तो बिल्कुल अब मैं बस इतनी तारीफ वाह वाह, बहुत है मेरे लिए। ऐसे वेरी और गुड, पुनीत नहीं भाई वैसे ही लग क्या रहे। हाल है? राम राम भाई, कैसे हो? ठीक है भाई साहब, बढ़िया है, करना देखे और भी बढ़िया। अभी मैम आई थिंक फर्स्ट टाइम आए हैं लाइव, है ना मैम आप? हाँ, आई थिंक। फर्स्ट टाइम यस यस इंस्टाग्राम यस। पे, हाँ हाँ। कहीं किसी सोशल मीडिया पे नहीं है इंस्टा ये। नहीं, मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि आज इन्होंने काफी दिन से बोल रहे हैं मुझे, तो मैंने आज संडे था तो मैंने हाँ वो जी। भी मैंने कहा हम्म। मैं आऊंगी 8 साढ़े 8 बजे। मैंने शाम की चाय 8:30 बजे आके पी है। तो मैंने कहा 9 हम्म। साढ़े 9 बजे आप मुझे, मैं आज का दिन, क्योंकि काफी टाइम से मंजू जी बोल रहे हैं, तो फिर वो कब से बोल रहे थे तो मुझे था कि नहीं एक दिन करना है, तो आज संडे था, बेस्ट टाइम था, तो इसलिए मैंने कहा आज संडे है तो बहुत चलो आज। बढ़िया मैम, सिस्टर, देखो। मेरे को दो लोग बचपन से बहुत पसंद थे, जिसमें से एक आप हो और एक मुझे मुमताज मैम बहुत पसंद है। ओ, मेरी फेवरेट, मैं उनकी बहुत दीवानी। मैं मैं सोच मुमताज रही हूँ, जी को मैं बहुत आपको पसंद पता करती नहीं है कि मैंने कितना जैक लगा रखा है उनके लिए। हूँ। यस यस देखो, यस, नंबर तो मैं मिल भी गया उनकी, उनका। हाँ मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक तो वो पुनीत और भाई, एक रीना रॉय, सॉन्ग ये दोनों जनों सॉन्ग की मैं बहुत फैन हूँ। सॉन्ग की रील बना देगा, शेयर कर दियो सिस्टर थे, हाँ ठीक है, जी, जब भी बिल्कुल भाई, आवा। मेरे को टैग कर पक्का देना पक्का बिल्कुल जी, भाई। पक्का। शेयर हाँ, करेंगे भाई हाँ हम। जरूर मैं जरूर। विनीत भाई हूँ तो बात होती रहे, ठीक है सिस्टर, राम राम और भाई हाँ। हम ओके, और मजे राम में। राम अभी भाई, राम बाली राम भाई, भाई, राम राम। बाली भाई, आप ऐसे भी बनवाना, जो शायरी बोलते हैं ना लड़के, दो तीन लड़के हैं जो शायरी वायरी बोलते मैं हैं। कार्तिक को मिलवा हाँ। दूंगा, जितना भी अपने बड़ी शीतल सिस्टर बना देगी, हाँ, नहीं जो उसने बड़ी बना आईडी है दी, नहीं। शीतल ने बना दी। आप वो जो एक दो लड़के हैं जिनकी आईडी थोड़ी बड़ी बड़ी है ना, उनसे आप हाँ बोलना हाँ, कि रील बनाए, ठीक है? ना चलो, बनवा दूंगा मैं ओके, तुमसे, बाय। ठीक है भाई। राम राम ओके भाई जी, पुनीत। बाय। राम 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 राम, भाई, राम राम राम। राम भाई। अभी जितने भी लोग बैठे हैं सब मैम की ये वाली आईडी को फॉलो कर लेना सब। हम मैम, जैसे जैसे मैम के पास कभी कभी टाइम होगा तो हम मैम को जरूर बुलाया करेंगे। तो पक्का मैम पक्का, आप कि जैसे जरूर, टाइम आएगा जरूर आऊंगी मैं। तो और आप पक्का। रील भी अगर जब भी आपको टाइम मिले, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कल बनाओ परसों बनाओ, जब भी आपको टाइम मिले तो नहीं, हल्का सा हाँ अपना एक, प्रॉमिस नहीं, बना के जरूर कोशिश करूंगी मैं। जी जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। गाड़ी में रखा दी क्या? तो ये लोग अभी प्रोजेक्ट और बना रहे हैं, ये पुनीत वगैरह ना, नीत वगैरह है ये। अच्छा तो अभी अच्छा इनका ये अच्छा। दूसरा सॉन्ग है, अभी और भी आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ये प्रिया है ओके। मैम। हाय प्रिया, ओ प्रिया हेलो प्रिया, मैम। मैडम हाउ आर यू?
वेरी फाइन, कैसे हैं आप? गुड गुड गुड, आप बताइए। हाय प्रिया। हाय प्रिया तो घूम मैम रही हो कैसी आज हो प्रिया? प्रिया बोल क्यों नहीं रही तू? मैडम बोल रही है आपसे प्रिया प्रिया 3 बार बोल लिया। थोड़ी बहुत शर्म है नहीं है? कोई बोल रहा है आपसे हेलो हेलो। तो मैम ये जो लड़कियां है ना आजकल की, ये इतनी हम अब हाँ, मुझे इनको देख के लगता है कि हम तो बहुत आउटडेटेड हैं। ये लोग अभी मतलब मुश्किल से 20 22 स्मार्ट। 25 के होंगे। इन्होंने क्या आतंक मचाया हुआ है इंस्टाग्राम पे। मैं मैं 23 का अच्छा हूँ है ना मैडम, यार। 22 25 मत बोलो, 23 का हूँ मैं भी। नहीं, हाँ, बहुत नहीं अच्छा है, बहुत लड़की, अच्छा है बेटा। लड़की कीप इट अप, लड़की। कीप इट अप, आई एम विद यू, आई एम विद यू। बहुत अच्छी यस बात है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना जी इतने चाहिए। मैडम, जी लाखों मैडम, एकदम नहीं ये तो लाखों मेरे लोग दोस्त है, इनको। मैं इनसे मजाक कर लेता हूँ। ये जवानी वापस नहीं आनी है, तो बिल्कुल इसमें जी ही जो बिल्कुल। मजा किया सो किया, अच्छा फिर मैम, कुछ आप नहीं ना बात थोड़ा में। सा हमें ना वो राम लखन के टाइम के जो आपके साथ जितने भी एक्टर्स थे ना, वो टाइम की थोड़ी सी बातें हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि ये इन लोगों को पता चले कि एक्टिंग कैसे होती है। सबसे और हमारे सबसे बेस्ट काट दे। थे जग्गू दादा, सबसे जग्गू बेस्ट जग्गू दादा। दादा। वो एकदम हम्बल और इतने नाइस थे, और मैडम हम एकदम तो अपने बड़े काम एंड कॉल। सबसे आराम से प्यारे सारे फ्रेंड्स प्यारे में बैठे हुए हैं। कहोगे तो जैकी, जैकी दादा। उनको हम दादा ही बोलते थे, मुझे बड़ा छेड़ते थे। मैं सबसे छोटी थी ग्रुप में, अच्छा। सबसे छोटी थी फिल्म में, तो मुझे हमेशा वो उनकी वाइफ आई सेट पे तो बोलते हम्म मेरी बहन है, तो मैं मान भी गई। मैंने कहा बड़ी अच्छा। सुंदर है बहन आपकी, जैकी दा। तो मुझे बड़ा ऐसे अटकेलियां ऐसे छेड़ते रहते थे सेट के ऊपर। भाई आ गए और ना बहुत सारे। हाँ, ठीक है। अमरीश पुरी जी बहुत जॉली थे, बहुत एकदम मस्ती मजाक थे। हम्म। तो जैसे हम जैसे मैंने आपको शेयर किया कि जैसे अनिल कपूर जी हैं, तो आपका उनके साथ कैसा मतलब आप मतलब जैसे मेरे को फील हुआ कि वो अपनी इमेज को लेके या अपने लुक्स को लेके बहुत वो रहते कॉन्शियस। तो आपने भी ऐसा फील किया वहां पे? नहीं नहीं, मेरा तो उनके साथ बड़ी अलग मस्ती चलती रहती है। वो मुझे बोलते थे तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जा, तू मेरी हर फिल्म में हो। मैं बोलती थी सेकंड हैंड माल मुझे पसंद नहीं है। तो बोलते देख टिड्डी सी है, छोटी सी है, पिद्दी सी है, इसको एक लगाओ। मेरे साथ ऐसा था उनका चलना। चल 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 बैडमिंटन खेलते, चल इधर करते, क्योंकि छोटे थे उस टाइम, उम्र छोटी थी। और वो हम्म। बड़े एक्टिव एकदम, तो मेरा उनका ये छेड़खानी का चलता ही रहता था। तो जी मैं बोलती बिल्कुल थी चलो बिल्कुल। चलो, सेकंड हैंड माल मुझे पसंद नहीं है, सेकंड हैंड गाड़ी मुझे पसंद नहीं है। बोलते हैं तुझे सेकंड हैंड, मैं बताती हूँ तुझे सेकंड हैंड। मैंने कहा शादी हो गई ना तो सेकंड हैंड हो गए। बिल्कुल जिसकी बिल्कुल। शादी हो गई उसको हम सेकंड हैंड बोलते थे। उस टाइम बड़ी मस्ती थी। जो मतलब शादी हम्म नहीं हुई है, तो मैं भी एकदम अपने उसमें बड़े हम्म ट्रिक्स करती थी। मैं अमेरिका गई तो वो बड़े वहां से कुछ लेके आई थी। तो एक हम्म बड़ा गुड हादसा हुआ था। ऊटी फनल पैलेस था वहां पे। सुभाष जी का ये था कि रात को सब लोग डिनर साथ में करते थे। शूटिंग होती थी दोपहर में, तो सेट पे होता था। तो हम्म। मैंने वहां से ना नकली जैसे वो फाट नहीं होते हैं, वो हम्म। अमेरिका से लेके आई। तो अच्छा। जैसे टेबल पे सब बैठे, अनिल कपूर बैठा, जैकी श्रॉफ बैठा, सुभाष जी बैठे, तो अशोक मेहता बैठे, डिम्पल कपाड़िया, हम्म जैकी दादा, माधुरी दीक्षित, राखी हम्म जी, सब बैठे। तो मैंने हम्म। धीरे से जाके ना गुलशन ग्रोवर के नीचे वो रख दिया। ओ। तो जैसे ही वो बैठा बैठा पैं, तो अमरीश पुरी जी बोलते अब गंदा ना हो तो कहीं कहते तेन शर्म नहीं आंदी, टाइम है कहते करे। अमरीश जी मैंने कुछ नहीं किया, अमरीश जी मैं हंस रही जोर जोर से। तो ऐसी छेड़खानियां मैं बहुत करती थी, और हाथ में कुछ लगा लेती थी, हेलो, तो हाथ में डरन करंट लगता था। तो मैं कुछ अमेरिका से सब चीजें लेके आई थी, ऐसी ट्रिक्स करती थी। तो बड़ा एंजॉय, ऐसे लगता ही नहीं था कि शूटिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था हम्म। पूरा पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक की तरह एकदम था। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत अच्छा टाइम बताया। राम लखन वॉज द लाइक डायमंड टाइम था। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। मजा आता था उस टाइम, बहुत मजा तो आया। मैम, ये जो आपका ये वाला गाना था, ये राम लखन वाला, जो ये जीरो हीरो वाला, तो ये आपको अभी मेमोरी में है कि ये कहाँ शूट हुआ था? हाँ हाँ, फिल्म सिटी में 5 दिन का गाना है। ये सेट लगा हम्म हुआ था बहुत, 5 दिन के लिए। पांच हम्म दिन लगे उसमें, हम्म क्योंकि वो उतर के आने का था ना, हम्म सीढ़ियों पे उतर के आती हूँ ऐसे बोलते बोलते। तो हम्म। मुझे सुभाष जी बोलते एक घोड़े की तरह क्या उतर रही है, लड़की की तरह उतर। तो अच्छा। बोलते असिस्टेंटों को जाके सो गए, बोलते जब ये प्रॉपर चलना ठीक सीखेगी तभी मेरे को उठा लेना। मैंने कहा है, ये तो सो गए जाके। तो बोलते चल ही नहीं बराबर रही है, डायलॉग नहीं कुछ नहीं, लेकिन अगर चाल भी खराब है तो मेरा 50 बार मुझे ऊपर चढ़ाया, 50 बार मुझे सीढ़ियों से ऐसे कि ऐसे उतरना, ऐसे उतरना, हेलो मिस्टर वशंबर, ऐसे करके आके बोलना है।
वो मैं बराबर नहीं बोल पा रही थी। तो उसमें और वो सीन को 15-20 दिन सेट लगा था, फिल्म सिटी में था वो। ग्रेट टाइम, अच्छा। इट वाज हाँ, रियली ग्रेट वही टाइम। वही हमारे टाइम में भी यही होता है। हमने जितने भी सॉन्ग्स किए हैं तो 5 दिन तो लगते ही लगते हैं, 3 से 5 दिन लगते हैं। नॉर्मली 1-2 दिन नहीं, हमारे नॉर्मली अगर। हम्म 3 दिन का गाना होता है, सब हम्म लगाते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक एक दिन में गाने किए, वो भी डांस के। मेरी पिक्चर थी बिल्कुल। तू नागिन में सपेरा, 5 गाने 5 दिन में। अरे वाह। नो नो डाउट, पहले रिहर्सल करती थी मैं, जैसे शूट खत्म करके आई शाम को यहाँ पे सत्यम करके हॉल होता था, तो हम्म जू में हम लोग रिहर्सल करने जाते थे, तो रिहर्सल करके दूसरे दिन फिर वो रिहर्सल की होती थी, तो हम्म पूरा एक दिन में एक गाना उड़ा दिया। वाह। तो हबीबा जी कोरियोग्राफर होती थी, उन्होंने बहुत हबीबा जी काम किया मेरी मेरे बहुत साथ। अच्छी हाँ जानकार है, वो बहुत अच्छी हाँ, जानकार वो है। दिल्ली में ही है, वो दिल्ली में ही है अभी, अच्छा। दिल्ली में ही, मैं गुड़गांव में कॉल ही है। करती हूँ, मैं उनको कॉल करती हूँ, क्योंकि हमारा एक सीरियल हाँ। था आधे अधूरे जिंदगी, हम्म, चैनल पे बहुत ही सुपरहिट सीरियल था वो। अजय अजय सिन्हा जी का आपने नाम सुना होगा। जितने भी एक हाँ। टाइम के सीरियल्स थे, वो ना सेलिब्रिटी डायरेक्टर हैं कि सीरियल में, मतलब एकता कपूर हो या कोई भी हो, जी टीवी के जितने सीरियल बने थे एक टाइम पे उन्होंने ही वो किए थे। तो हमारा जो एक गाना था, नी मैनू दियोर दे वेया विच नच लेंदे, तो उन्होंने, मैं उस सीरियल में चाची थी, तो मेरा उन्होंने इतना अच्छा वो पूरा बनाया। तो उन्होंने मैम मेरे को क्या किया, एक 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 जगह तो उन्होंने क्या किया, लड़के आजू बाजू मेरे कर दिए और मैं बीच में बैक करके खड़ी हूँ। पब्लिक को पता ही नहीं, क्योंकि उसमें ना गाना है मैं लवली हो गई यार नाम तेरा सुन के, हम्म, तो मेरी उसमें बहू का नाम लवली था। तो पब्लिक को ये लगा कि बहू निकल के आएगी और सडनली चाची निकल के आ गई। चाची निकल गया थी। और मेरा उनके इतना, साथ बहुत अच्छा रिलेशन है हबीबा जी के साथ। नहीं बहुत प्यारी है इनफैक्ट वो। आई वॉज द ओनली वन, जब उनका बेटा पैदा हुआ था तो सीधा रात को 2 बजे हॉस्पिटल में चली गई। हम्म। तो रात को जाके उठा के किसिस करके उनके बच्चे को, तो उनको आज भी याद है, मुझे बहुत प्यार करती है। और एक सच का सामना शो आया करता था, उसमें भी मैंने अच्छा उनको बुलाया था, अच्छा तो अच्छा उसमें भी अच्छा। मेरा किया था, सच का सामना करके कुछ आता था, हाँ 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 उसमें भी हाँ मैं गई थी, तो उसमें हबीबा जी आई थी साथ में। हाँ हाँ, उन्होंने मेरी वो मेरे दिल्ली में ही है अभी। अच्छा, मैं कॉल करूंगी उनको। उन्होंने मेरे हम्म, काम की बड़ी तारीफ की। एक्चुअली जो हमारी हीरोइन थी ना वो मराठी थी, तो उसके ना हीरोइन बहुत जबरदस्त थी, वो एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी, काम में बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो डांसर अच्छी नहीं थी। तो उसकी वजह से थोड़ा सा, हम्म, तो क्या हुआ कि मेरे को लग रहा था कि मैं करती रहूं, तो उन्होंने मुझे बोला कि चलो एक कंपटीशन हो जाए आपस में। तो जब मैं करने लगी तो 2-3 लोग उठ के आए, वो मेरे साथ कर रहे करे और मैं अपनी धुन में कर रही। तो हबीबा जी ने कहा, मैम ने, कि अजय सिन्हा जी को, कि देखो चाची को देखो, उसको कोई पड़ी नहीं है कि कौन उसके साथ डांस करा, उसको अपना ही करना है। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब मैं हम्म, भी बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बॉस्को सीजर और अपने हबीबा जी, अपना ये क्या नाम बताया था मैंने, जो एक लड़की को देखा तो जिसने सलमान का स्टेप दिया था ना, वो वाला ढिंक चिका ढिंक चिका, दिनची का। कौन सा है लड़का, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। बड़ा अच्छा सा नाम है उसका, छोटी सी हाइट है, और मतलब जितने भी, मतलब फिरोज है या फिर राजीव है, मेरे को भी सब अच्छे ही हमें मिले, जितने भी कोरियोग्राफर। लेकिन आपके टाइम पे जो कोरियोग्राफर थे, मतलब वो तो सरोज वो जी, ये सरोज सब जी बहुत हैं, अच्छे थे, पीएल सब सब राज, कमल मास्टर जबरदस्त जी, ये बहुत, हाँ, जबरदस्त जबरदस्त हुआ थे। जबरदस्त। ये लोग तो, इनका तो तोड़ ही नहीं है, इन लोगों से सीख सीख के लोग आगे बढ़े। बट सच में यस। मेरे को ऐसा फील होता है कि याद में आपके टाइम पे होती तो मुझे कितना सीखने को मिलता ना। पर ये बात मैं शशि कपूर जी से कहती थी कि मुझे उनके टाइम होना चाहिए, तो उनका जमाना बहुत अच्छा था। हाँ हाँ हाँ। वो उनका आगे से डायलॉग था, नखत्तीए टटैणीए, उदो तू पैदा भी नहीं हुई सी जदों असी काम किया। तो मैंने कहा मुझे आपके टाइम पे ही होना था। ये बिल्कुल मैं बिल्कुल। सेम डायलॉग शशि कपूर जी को बोलती थी, तो वो मुझे ऐसी प्यार से गाली देते थे, नखत्ती टटैनी, पंजाबी में टिपिकल पंजाबी ओल्ड लेडीज देती है ना, तो वो दे रहे थे उस टाइम। उस दिन तो कपिल मुझे शर्मा में पूछ रहे थे ना, उनसे जीनत अमान मैम से पूछा गया था कि आपको सबसे ज्यादा फ्लर्टी कौन लगता था या थोड़े शरारती कौन लगते थे, तो जीनत मैम बोलने लगी मुझे तो शशि कपूर लगते थे। हाँ हाँ, शशि जी नहीं, वो बहुत नाइस थे, बहुत डाउन हम्म टू अर्थ थे। मैंने पृथ्वी हम्म थिएटर किया है ना, हम्म इसलिए वहां पे हम्म मुलाकात बहुत होती थी, और उनके साथ हम्म, एक क्लर्क फिल्म, मेरी पहली फिल्म उनके साथ हाँ की। हाँ।
जी जी बिल्कुल जी उसमें बिल्कुल। ऑलराउंडर काम जी। किया। मैम नीचे ना हाँ एक बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लीज मुझे ऐड कर लो। आप मैं मुझे तो नाम बता दो क्योंकि मुझे ऑलराउंडर, मैसेज दिख नहीं रहे। ऑलराउंडर करके है, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ओके, मैं ढूंढ लेती हाँ हूँ। ऑलराउंडर आईडी है। ये क्या है, पहले तो डेथ हो गई थी, ये कौन है अभी, किसकी मम्मी डेथ के हो बारे गई में थी? अपना लिख रहे, अपनी कह रहे मुझे ओहो, याद आ रही है अपनी मम्मी की, अरे वो अरे भी अरे, कैसे दिखते थे। लो तो इनको। मैं अभी मैम की बात सुन रही थी, मंजू मैम की, तो मैं मैम के साथ ना एक छोटे से मतलब एक जगह गई थी मैं शूट में। तो मैं थोड़ी सी रिजर्व और चुप ज्यादा रहती हूँ, तो मैंने मैडम को देखा अभी यहाँ अभी वहां मतलब इतनी ज्यादा वो है ना, मतलब मेरे को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ या एक ही जगह बैठी हूँ, मगर मैम मिनट मिनट में मतलब इतनी ज्यादा एक्टिव है ना कि मैं बस देखती रहती हूँ, ऐसा ही अभी होना मेरे चाहिए। साथ बैठी होंगी। हाँ, तो मैं सत बहुत श्रीकाल मैम, खुशी फ्री नमस्कार। होगी। सत हेलो श्रीकाल हाय। तो जी, नमस्कार। नमस्ते मैम, मंजू मैम। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते। बताइए अपने बारे में। मैम वैसे मैं एक यूट्यूब पे काम करता हूँ, यूट्यूबर हूँ मैम। ओके, हम्म। जी। तो और ठीक है, करिए मैम से बात आप। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। 90s का दौर बहुत जबरदस्त था मैम, सबसे पहले तो ये कहना। एकदम एकदम, आज तो वो मजा नहीं है, जो हमने मजा किया ना वो कुछ नहीं है। आज इसलिए बड़े भी, अनिल खुश है कि हमने अच्छा टाइम देखा है। आज भी अनिल हम सर डिस्को जाते हैं या शादियों में जाते हैं तो 90s के ही गाने बजते हैं सबसे ज्यादा। जी। अरे उस टाइम तो डिस्को में जिंदगी में 5 बार गई होंगी, जाने का मन ही नहीं करता था, जिंदगी इतनी खूबसूरत थी। डिस्को हम्म। विस्को कोई मन नहीं करता था जाने के लिए, क्योंकि हमारी खुद की लाइफ बड़ी अच्छी थी। हम इतना बिल्कुल एंजॉय करते थे लाइफ में, इतना खूबसूरत लाइफ थी, काम किया, भाग्यशाली शूटिंग की। तो डिस्को में लाइफ में 5 बार गई होंगी, काउंटिंग करेंगे तो, काउंट किया हम्म। होगा तो। बिल्कुल तो बिल्कुल। बहुत अच्छी लाइफ थी।